आप सबको जय मसीह की। मैं आज आप लोगों को एक जीवन के बारे में बताना चाहूँगा जिसकी खोज में आज के वैज्ञानिक उस जीवन की खोज के लिए ना जाने क्या नहीं कर रहे हैं। प्रियो, जब हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं परमेश्वर के क्रिएटिविटी के बारे में, तो परमेश्वर ने इस पृथ्वी को जीवन दे करके उसकी शुरुआत किया। चाहे वो मानव जाति हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, चाहे समुद्र के जितने भी जीव जंतु क्यों न हो, परमेश्वर ने इस सृष्टि की शुरुआत जीवन दे करके किया। लेकिन आज अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें, वैज्ञानिक लोग उसी जीवन की खोज में निकल चुके हैं और बहुत आगे तरक्की भी कर चुके हैं। यहाँ तक के पृथ्वी ग्रह से निकल करके मंगल ग्रह तक के जीवन की खोज कर रहे हैं। जीवन की उत्पत्ति के लिए, जीवित रहने के लिए, मंगल ग्रह में जिंदा रहने के लिए कई प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, बहुत सारे मेहनत किए जा रहे हैं। नासा के वैज्ञानिक हो, हमारे इंडिया इसरो के वैज्ञानिक क्यों ना हो, मंगल ग्रह पर जी तोड़ मेहनत किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ जीवन को वहाँ उत्पत्ति करने के लिए। मेरे प्रियो, लेकिन अगर आपको जीवन की खोज करना है या जीवन में पहुंचना है जीवन में, तो बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन और पुनरुत्थान हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की पुस्तक है ना, बाइबल पढ़ के मैं बताना चाहूँगा। यूहन्ना की पुस्तक उसका 11 अध्याय उसके 25 पद में यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन में पूरे जीवन से लोगों को नवाजा, सिरजा। और हम देखते हैं, अगर आपको मंगल ग्रह पे जाना है या पृथ्वी से बाहर जाना है, पृथ्वी ग्रह से अलग होकर के जाना है, तो उसके लिए आपको लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके वो ड्रेस खरीदना पड़ेगा जिससे आप अंतरिक्ष में सुरक्षित रह सके, नहीं तो आपका शरीर वहाँ नाश हो सकता है। कई करोड़ों रुपए खर्चा करके वो ड्रेस खरीदते। शायद मेरे टी शर्ट में वो आप देख सकते हैं, मेरे टी शर्ट में छपा हुआ है, वैज्ञानिकों का ड्रेस इस प्रकार से रहता है मेरे प्रियो। लेकिन आपको अगर स्वर्ग जाना है तो स्वर्ग जाने के लिए भी ड्रेस लगेगा, इतना याद रखिए। आप इसी शरीर में, इसी बॉडी में आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हमको वो वचन मिलता है कुरिन्थियंस की पुस्तक, पहला कुरिन्थियंस की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसके 51 और 52 और 53 में इस प्रकार से लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि यह नाशवान देह अविनाश को पहन ले और यह मरणहार देह अमरता को पहन ले। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने वो ड्रेस के बारे में बताया है जिसको पहन करके हमें इस ग्रह से निकल करके परमेश्वर के राज्य में पहुंचना है। लेकिन यहाँ लोग जीवन की खोज में नाना प्रकार के तरक्की में या कई सारे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर हम देखें ग्रेविटी के बारे में, तो इस धरती पर कुछ भी चीज़ हो वो डायरेक्टली नीचे गिरता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के कारण, है ना, वो सीधा डायरेक्ट नीचे गिरता है। लेकिन इस दुनिया में पहली बार प्रभु यीशु मसीह ही है जो इस धरती से सब लोगों के देखते हुए वो ऊपर चले गए, जो आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे नहीं मालूम कि आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं। ये सारे ग्रेविटी, ये सारे अंतरिक्ष और सारे ब्रह्मांड का मालिक परमेश्वर है।
अगर आप यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय उसके 25 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डायरेक्टली परमेश्वर के क्रिएशन के बारे में पता चलेगा। बहुत सारे वचन हैं मेरे प्रियो जिसके ब्रह्मांड और ग्रेविटी और ग्रह के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप देखें तो वैज्ञानिक लोग एक ऐसे खोज में निकले हुए हैं, एक ऐसे नामुमकिन को मुमकिन करने के लिए निकले हुए हैं जिसका होना अनहोना है। मेरे प्रियो, क्या हो सकता है कि मछली को जल में से निकाल करके आप धरती पर रखो, हवा में सांस लो, हवा में जिंदा रहो? ये हो सकता है क्या? उसी प्रकार परमेश्वर ने इस धरती पर जीवन रखा है, दूसरा अपने राज्य में जीवन रखा है। तो आज हमें उस राज्य के जीवन की खोज करना है। परमेश्वर में जीवन है, परमेश्वर के पास अनंत जीवन है। यदि कोई व्यक्ति विश्वास करता है और मर भी जाए, परमेश्वर का वचन कहता है वो जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, इन सारी बातों के द्वारा आप परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत से आशीष दे। मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा आप सभी लोग कुछ सीखे होंगे, कुछ समझे होंगे। आप सबों को प्रभु में शांति मिले। आमीन।